फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य को सुनेंगे और इससे बनने वाले सारे प्रश्न इतने आसान लगने लगेंगे कि अब बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो आप इसके बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके पहले भी 2-3 ऑडियो बन चुके हैं जिसको आप सुन लेने मात्र से, अगर आप सुन लेते हैं, सुनने मात्र से बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। अगर आप टीचर भर्ती में आप फार्म डालना चाहते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट और ये जूनियर शिक्षक भर्ती जो निकली है उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसके बिल्कुल न करें। और चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के जो मंत्रिमंडल थे उनको क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। अष्टप्रधान में जो पेशवा का पद होता था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक होता था। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक एक शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। ये जो चौथ और सरदेशमुखी नामक कर था वो शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। उस समय जब ये नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बहादुर शाह द्वितीय जफर जो अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी में क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। 1857 ईस्वी में क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून भेज दिया गया। अब आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन जो था हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। सन 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। सन 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। अंग्रेज़ों की प्रथम व्यापारिक कोठी जो थी, वो फैक्ट्री जो थी वो सूरत में थी। 1608 ईस्वी में खोली गई थी। अंग्रेज़ों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई थी? वो सूरत में खोली गई थी। और कब खोली गई थी? तो 1608 ईस्वी में खोली गई थी। सन 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। सन 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। किसके धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ? तो मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण वह पराजित हुआ। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद
से मंगेर स्थानांतरित किया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। कहाँ स्थानांतरित किया? तो मुंगेर स्थानांतरित किया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध के जो सेनापति थे वो कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि के नाम से 2 संधियां हुई, जो 1765 ईस्वी में हुई थी। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि के नाम से 2 संधियां हुई, जो 1765 में हुई। पहली इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। पहली जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। दूसरी इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। दूसरी इलाहाबाद की जो संधि थी वह अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया। 29 मार्च 1857 ईस्वी में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NEI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। फिर से सुनिए, 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर चापेकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव नामक भारत संस्था स्थापित की। अभिनव नामक भारत संस्था जो थी वो किसने स्थापित की? तो विनायक दामोदर चापेकर ने स्थापित की। और 1904 ईस्वी में ये महाराष्ट्र में ये जो संस्था थी महाराष्ट्र में स्थापित हुई। किसके द्वारा? तो विनायक दामोदर चापेकर के द्वारा। सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ये.ओ. ह्यूम के प्रयासों के फलस्वरूप अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई। इसके पहले अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमचंद्र बनर्जी थे। सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ये.ओ. ह्यूम के प्रयासों के फलस्वरूप अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई। इसके पहले अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमचंद्र बनर्जी थे। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता था। इस दिन 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की।
1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही अंग्रेज 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी एवं उदारवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी एवं उदारवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी उसने किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल सन 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल सन 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस था। सन 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की, और वो सन 1905 ईस्वी में लंदन में किया। सन 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में नवाब सलीम मुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुई, और 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। ये सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुई। 8 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल घिंगरा के करजन वैली की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल घिंगरा ने करजन वैली की गोली मारकर हत्या कर दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। 13 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। सन 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सन 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल की लीग का सचिव बनाया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। किसको बनाया गया सचिव? तो जॉर्ज अरुंडेल को। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण बिहार में किया गया।
भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं। 1 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाना में आग लगा दी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस घटना से दुखित होकर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। सन 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। सन 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सन 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। सन 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। साइमन कमीशन जो था वो 3 फरवरी 1928 को भारत आया। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। जो पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। सन 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया। सन 1929 ईस्वी को
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए प्रस्थान किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। 1934 ईस्वी को मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सन 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सन 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित जो प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को परनवार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को परनवार जो पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे एवं दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। इस आंदोलन को क्या कहा गया? तो दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। सन 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। सन 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज में गिरफ्तार अधिकारी शाहगल, कर्नल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज खां का राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी शाहगल, कर्नल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज खां पर जो राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। कब चलाया गया? तो 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। परंतु जब आंदोलन के कारण वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। जन आंदोलन के कारण वायसराय ने इसकी सज़ा माफ़ कर दी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम जो सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष
जे.वी. कृपलानी थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। दीनबंधु मित्र का जो नाटक है, दीनबंधु मित्र नाटक जो है वो नील दर्पण में नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। जो 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक है वो विवियन रेड्डिजियो था। जो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था वो कौन था? तो विवियन डेरिजियो था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। राष्ट्रवादी अरहार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। राष्ट्रवादी जो अहरार आंदोलन था वो मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो रामस्वामी नायकर ने की थी। सबके लिए एक जात एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। सबके लिए एक जात एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना थी वो लखनऊ में हुई। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।